और ये हैरेसमेंट ऑनेस्टली ऐसे नहीं कि गली में आके किसी ने फ़ौरन कर दी, वो घर से कहीं से शुरू होती है, काम वाली के साथ, छोटी बच्ची के साथ, कज़न के साथ, इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। रिसेंटली मैंने बिल्कुल ऊपर नीचे, ये केसेस तो बहुत ज़्यादा आते हैं लेकिन कुछ ऊपर नीचे इतने ज़्यादा मैंने ये केसेस पिछले दिनों में ही देखे हैं, एंड लकीली वी आर हियर टू डिस्कस, जिसमें फ़ीमेल्स ने ये रिपोर्ट किया कि मैं अपने मतलब मैं छोटी थी और मेरे कज़न्स जो थे वो मतलब जिस तरह से हमारे घरों में होता है कि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, तो हमें तो इतना कोई कहा भी नहीं जाता कि जी आपने, लड़की को ज़रूर कहा जाता है कि ये बुरी बात है, मगर लड़के को उसकी बाउंड्रीज हैं, वो चीज़ें उस तरह से नहीं सिखाई जाती। तो बहुत सारे टाइम पे आप ये देखेंगे कि द फर्स्ट हैरेसमेंट यू फेस वो आपके अपने घर से हो रही होती है। आपका ड्राइवर, आपका माली, आपका जो कज़न है सो कॉल्ड, आपके आई एम सो सॉरी, बड़े इज़्ज़त वाले रिश्ते हैं मगर वहाँ पे ये सब कुछ होता है, चाचा मामा ताया आपका, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। और वहाँ पे होता क्या है, अब वो लड़की को तो आपने करैक्टर की एक चीज़ उसके ऊपर लगाई हुई है, और होगा क्या, कभी आपको टच कर लेंगे। कोई तकरीबन 2-3 साल पहले आई हैड अ फीमेल क्लाइंट जिसने मुझे बताया कि शी हैज़ बीन harassed एंड अब्यूज्ड एट हर ओन होम। हाँ जी, और उसने अपनी माँ को किसी तरह से जुर्रत करके बता दिया, तो उसकी माँ ने कहा कि ये तुम खुद ही करती होगी। और When you report such incident, तो सबसे पहली बात ये होती है चुप कर जाओ। हाँ, चुप कर जाओ, एग्जैक्टली। हाँ, मैं क्या करूँ, विस्पर होता है ना, ये नहीं ऐसी बात किस तरह से फील होता है, यू कैन नॉट एक्सप्लेन दैट। और फिर क्योंकि आपने सबसे, ये तो बात बहुत आगे की है कि हम अपनी माँ को ये बात बता दें कि ये चीज़ हो रही है, उससे पहले तो आपके ऊपर यही बहुत ज़्यादा है, एक आपके ऊपर बंदिश है कि आपका करैक्टर क्वेश्चन हो जाएगा कि ये इट्स यू, और मैं बुरी लड़की बन जाऊँ, एग्जैक्टली। स्कूल जाना आपका बंद हो जाएगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी आपकी बंद हो जाएगी, काम पे अगर आप जाते हैं तो आपके लिए मसले मसाइल ये आप देखें, ये हमने प्रैक्टिस किया है यार। सही बात है। हमने कभी अब्यूज़र को जूते मारे, हम विक्टिम को कहते हैं तुम बुर्का पहन लो, या तुम स्कूल छोड़ दो, या तुम किसी और के साथ जाना। कपड़े रीजन सबसे बड़ा रीजन बन जाता है जी, कपड़े ऐसे पहने होंगे, यहाँ बुर्के वालियाँ, हाँ, अबाया करने वाली, हिजाब करने वाली कहाँ सेफ हैं? कोई भी सेफ नहीं। आपको एक वीडियो याद होगी पिछले दिनों, जैसे आपने कहा ना कि बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, मैं एक वीडियो देख रही थी, आप यकीन करें मुझे इतना रोना आया, मुझे इतना रोना आया वो वीडियो देख के कि एक बुजुर्ग आदमी, ठीक है, एक करियाना स्टोर में बैठा हुआ है और एक छोटी सी बच्ची, कोई 10-12 साल की बच्ची होगी, एंड ही केप्ट ऑन किसिंग हर। वो किसी ने हिडन कैमरा से दूर से कहीं कैप्चर किया हुआ था, वो यूं करके साथ लगाना। एग्जैक्टली, यू सीन दैट वीडियो ना, आपने देखा ना? बिल्कुल कि उसके अंदर उस बच्ची को उसने बुला लिया एंड बच्ची डज नॉट इवन रियलाइज कि क्या हो रहा है। बिल्कुल ऐसा है। कितनी खराब और मेंटली सिक सोसाइटी में हम रह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है। और आप देखें कि आप जो बच्चियां थोड़ी सी 8-9 साल की हो जाती हैं, उनको आप किस तरह से पकड़ के अपनी तरफ करें, और वो 7-8 साल की बच्चियां या 10 साल की बच्चियां क्या जाके आपको बता सकती हैं, जबकि उनको पता हो कि घर में अब अम्मा अब्बा की अपनी जो है वो आपस में नहीं बनती, या ऑलरेडी ब्लेम गेम चल रही है। और आज भी हम देखते हैं कि बेटियों को मुसीबत, बहुत ज़्यादा नहीं मगर अभी भी मुसीबत के तौर पे लिया जाता है, अभी भी वो उनका जो स्टेटस है वो उसी तरह से मार्जिनलाइज रखा हुआ है। बहुत सारे घरों में अभी भी बेटियां जो है इक्वली ट्रीट नहीं होती हैं हमारे यहाँ पे। तो उस खातून के लिए अपनी ये बात करना कि जी मुझे किसी ने टच किया है या मुझे किसी ने, तो वो तो कहेगा कि तुम्हें मना किया था, तुम्हें तो इसीलिए कह रहे थे स्कूल नहीं जाना, कॉलेज नहीं जाना, यूनिवर्सिटी नहीं पढ़नी, तुम अब हमारे लिए ये मुसीबत, हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। सो ये जो मेंटेलिटी है ना बेसिकली सिमल, ये आपकी हैरेसमेंट को परवान चढ़ाती है। जिन सोसाइटीज़ में हाथ सरेआम काटे जाते हैं, सज़ाएं सरेआम मिलती हैं ना, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे ये बिहेवियर जो है वो रीइंफोर्स नहीं किया जाता कि लड़के तो ऐसे करते ही हैं, लड़के तो ऐसे ही होते हैं, लड़कों को तो ऐसी ही चीज़ें पसंद होती हैं, वो तो घरों से बाहर नहीं रह सकते। ये कहाँ पे है? अच्छा, आप अपने इर्द गिर्द देखें, एक घर में एक कुंवारा, मैं कुंवारों की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैरिड कपल्स और एनीथिंग, एक कुंवारा लड़का और लड़की बहन भाई रहते हैं, भाई के अफेयर होंगे ना, दिल मेक फन आउट ऑफ इट, ओ देखा इसने तो लड़की फंसा ली है, ये तो बड़ा बिल्कुल फिट सीन है। बहन का अगर अफेयर होगा
तो मरने मारने पर बात आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल जुतियाँ पड़ती हैं, मारें पड़ती हैं, बंद कर दिया जाता है। क्यों? ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं जब सोसाइटी में, तो इसका मतलब कि हम उस लड़के को कह रहे हैं जा भाई, हाँ लोगों की माँ बहन छुट्टी दे रहे हैं, एग्जैक्टली, जा भाई फंसाओ जिसको फंसाना है, एग्जैक्टली, वो उसपे खुश होते हैं, वो उसपे खुश। जब आप दूसरों की माँ बहन को छेड़ते हैं या उनके साथ अफेयर्स चलाते हैं तो हम उस पर खुश होते हैं। जब कोई हमारी माँ बहन के साथ अफेयर चलाता है तो हम अपनी बहन को बुरा समझते हैं और उसको गलत कहते हैं। भाई दुनिया में आप जैसा करेंगे आपको वही, वो कहीं ना कहीं तो नज़र आना है ना, वो आपके घर में भी कहीं ना कहीं होना है। आप कैसे ये भूल जाते हैं कि आपने गलत किया था और वो आपकी तरफ जो है वो टर्न अराउंड नहीं करेगा। सही बात है, ऐसा नहीं है। और आप ये ज़रूर सिमिल आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि जिन घरों के अंदर ये तफरकात डाले जाते हैं वहाँ की बच्चियाँ ज़्यादा हैरेस होती हैं। जिन घरों में बेटियों को कम दर्जात दिए जाते हैं, उनकी आवाज़ कम सुनी, मैं ज़्यादा की बात कर रही हूँ, ये नहीं कह रही कि सिर्फ वही हैरेस होती हैं, ज़्यादा चांसेस, जिनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती, जिनको ये डर होता है कि मेरा भाई जो है ना वो मुझे अगर ऐसी कोई बात मेरी पता चल गई तो मेरा सारा करियर जो है वो ख़राब हो जाएगा। आप वल्नरेबिलिटी क्रिएट कर रहे हो उस इंसान के अंदर कि तुम हैरास होते रहो मगर तुमने बताना नहीं है, क्योंकि तुम्हारी इज्जत ख़राब हो जाएगी, तुम्हारा करियर ख़राब हो जाएगा, तुम्हारी एजुकेशन ख़त्म हो जाएगी। सो ये जो वल्नरेबिलिटी है ना, छुपाने की, बताना नहीं है, चुप कर जो, बात नहीं करनी, किसी को ना पता चल जाए, ये काम ख़राब हो जाएगा, इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी, वो चीज़ें जो हैं बेसिकली। और बहुत सारी औरतों को तो मुझे याद आ रहा है कि आई वॉज मेरी एक क्लाइंट थी जो कि शी कमिटेड सुसाइड अनफॉर्चुनेटली एंड लकीली शी इज़ अ सर्वाइवर एंड उसकी स्टोरी मेरे फेसबुक के ऊपर भी लगी है और शी सर्वाइव्ड एंड अब आजकल वो सुसाइड प्रिवेंशन के ऊपर काम कर रही हैं पूरे पाकिस्तान में। शी हैज़ मतलब शी डन वंडरफुल जॉब। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मैं देखती हूँ तो उन्होंने कहीं जो है ना वो उनकी फैमिली में उन्होंने रिपोर्ट किया कि जी हमारी जो चीज़ें हैं जिस तरह से कि मसलन मेरी फैमिली में आई वॉज बीइंग अब्यूज्ड और मेरी अम्मी हर वक्त काम में मसरूफ़ रहती थी। मेरी अम्मी हर वक्त जो है वो काम में मसरूफ़ रहती थी, उनके पास हमारे पास लिए टाइम नहीं होता था। और आप देखें कि आप जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में जाइए जहाँ पे औरतों को ये मौका ही नहीं मिलता कि वो अपने बच्चों को प्रॉपर्ली अटेंड भी कर सकें। सही बात, बिकॉज दे आर सो बिजी मेकिंग अदर्स सो हैप्पी। उनके ऊपर उंगली ना उठ जाए, उनको कोई बुरी बहू ना कह दे, वो इसमें इतनी ज़्यादा अब्जॉर्ब्ड हैं कि उनके अपने बच्चे जो हैं उनके साथ क्या हो रहा है, नॉट ओनली हैरेसमेंट, वो इमोशनली निगलेक्ट हो रहे हैं उनके। आप देखो कि बच्चों के टेंशन ही नहीं है ना, आपके अवेलेबिलिटी नहीं है, अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम ही नहीं दे सकते। तो आप, अगर मैं ये पूछना चाहूँ आपसे, क्या समझती हैं कि हमारे सोसाइटी के जहाँ बहुत से मसाइल हैं, हरासमेंट और इस तरह के तमाम इश्यूज़ को अगर हम एक कॉर्नर में रखते हैं तो उसकी एक प्राइमरीली वन ऑफ द प्राइमरीली रीज़न ये भी हो सकती है कि हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम है। बिल्कुल है। सो आप कह रही हैं इन प्रॉब्लम्स का जड़ जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम से वन ऑफ, यस, क्योंकि जब सारे एक साथ रह रहे हैं, नज़र भी नहीं रखी हुई किसी ने, तो हरासमेंट के इंसिडेंट भी हो रहे हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी फैमिलीज भी आपको नजर आएंगी जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं और वहाँ पे बड़ा अच्छा एक फैमिली सिस्टम और बड़ा प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट जो है वो माजरत के साथ नहीं होता। हाँ, सॉरी, मैंने अपनी ज़िंदगी के 24-25 साल जॉइंट फैमिली में गुजारे हैं, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द आइडियल सिस्टम जो मेरी दादों ने क्रिएट किया, और सारे चचा साथ रहते थे, चचियाँ, फिर उनकी आगे से फैमिली और हम लोग भी एंड ऑल दैट। इट्स स्टिल नॉट सेफ। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, आई एम सॉरी बट इट इज़ स्टिल नॉट सेफ। ऐसा है, यू नीड टू हैव योर ओन स्पेस जहाँ पेरेंट्स इंटायरली रिस्पॉन्सिबल हों अपने बच्चों के लिए, और नोबडी कैन इंटरवीन आपकी उस ट्रेनिंग, बच्चों की ट्रेनिंग की। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारे, जैसे मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं कि जब आप केपी की तरफ जाते हो ना, दे ऑल्सो हैव द जॉइंट फैमिली सिस्टम। मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि वहाँ पे अब्यूज़ नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि वहाँ पे हैरेसमेंट नहीं है, मगर वहाँ पे आपको चीज़ें इंटैक्ट भी नज़र आती हैं ऑनेस्टली। बात क्या है कि आपने ट्रेन कैसे किया है और क्या कैसे ट्रेनिंग हुई है आपकी सबकी। अगर आपकी फैमिली में
किसी एक को झिड़कना और मारना जो है वो बड़ा नॉर्मलाइज कर दिया गया है, या कोई भी बंदा उठ के बच्चों को कुछ भी कह सकता है, चाहे वो कज़न है, खाला है, मामा है, चाचा है, तो फिर आप लूज़ कर रहे हैं वो कंट्रोल जो कि आपके बच्चे के ऊपर आपका अपना होना चाहिए, क्योंकि उसको तो हर बंदा नेविगेट कर रहा है, हर बंदा उसको कंट्रोल कर रहा है। सही बात है। और फिर वो उसको अपने हिसाब से, और बहुत सारे ऐसे लड़के मैंने देखे हैं जो कि आके रिपोर्ट करते हैं कि वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते रहे एंड दे हैव बीन सेक्सुअली रेप्ड बाय देयर कजन्स, रेप्ड बाय देयर, लड़कों की बात कर रही हूँ, और ये रिपोर्ट्स नहीं होते हैं, ये नहीं होते, नोबडी टॉक्स अबाउट इट, और आपको नहीं पता अंडर द वो जो रिपोर्टिंग वाला या बताने वाला, डिस्कस करने वाला जो एक पैरामीटर है, उसके नीचे देयर आर थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ स्टोरीज। आई वुड से 100। आपने अभी पहले बात की कि हम 100% की बात कर रहे हैं कि हैरेसमेंट 100% होती है डिफरेंट लेवल्स